ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया। और गुजारिश है आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किए, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब साहब के बारे में बताता चलूँ जी, मैं इस वक्त फॉरेस्ट टाउन हेड ऑफिस हूँ। बगैर बताए, बगैर कुछ प्लान किए, जिस तरह हम लोग बैठे थे बिल्कुल उसी तरह साकिब साहब को हमने कहा है जी आप हमें दें 5-7 मिनट, आपसे बातचीत करें। साकिब साहब यहाँ पे आप फॉरेस्ट टाउन के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग को डील कर रहे जी हैं बिल्कुल। और फॉरेस्ट टाउन के पास जो सबसे बड़ा एज है कि आप एनओसी अप्रूव्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर दें कि आप एक्चुअल इस वक्त मार्केट के अंदर रिंग रोड बहुत सारी सोसाइटीज कैश कर रही हैं और बहुत सारी सोसाइटीज एक्चुअल रिंग रोड के साथ स्टैंड करती हैं। फॉरेस्ट टाउन एक तो कंसेप्ट बड़ा यूनिक है, दूसरा एज पर मार्केट वैल्यू रिंग रोड से कितना दूर है, आपके पास एक्चुअल कौन सा इंटरचेंज है जो इजी एक्सेस है फॉरेस्ट टाउन से। अच्छा, मैं अली भाई सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपकी ऑडियंस का जो हमें इस टाइम सुन रही है। फॉरेस्ट टाउन चकबेली इंटरचेंज से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे है। चकबेली इंटरचेंज दूसरा इंटरचेंज है रिंग रोड का। पहला जीटी रोड पे बाट इंटरचेंज है, दूसरा इंटरचेंज चकबेली रोड है। एक और रोड जो फॉरेस्ट टाउन से नज़दीक बन रही है, चकवाल मंदरा रोड जो है, उस पे चकवाल मंदरा रोड पे एक इंटरचेंज वहाँ से निकल रहा है जो कि बसाली इंटरचेंज को टच करेगा, चकवाल की ट्रैफिक को लेके आएगा रिंग रोड के ऊपर। वो रोड 100 फुट का रोड है जो कि फॉरेस्ट टाउन से 500 मीटर के फासले पे है। सिर्फ 500 मीटर, यानी कि सिर्फ आधा 500 मीटर किलोमीटर के के फासले डिस्टेंस पे पे है, आप स्टैंड कर रहे जिसके हैं। ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से काम शुरू हो चुका है। फॉरेस्ट टाउन की जो रेजिडेंट्स होंगे वो अपनी सोसाइटी से निकल के 500 मीटर के बाद 100 फुट के रोड के ऊपर जाएंगे जो कि डायरेक्टली इनको टच करेगी रिंग रोड के दूसरे इंटरचेंज चकबेली इंटरचेंज से। चकबेली इंटरचेंज से अगर उन्होंने जीटी रोड पे जाना है तो 4 मिनट की मुसाफत है, और अगर उन्होंने एयरपोर्ट पे जाना है तो हार्डली 18 से 19 मिनट की मुसाफत है जिसपे वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। साकिब भाई, बड़ा टाइम डेवलपमेंट का काम स्लो रहा, ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। दरम्यान में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई जब से अभी शाहजेब साहब ने स्टैंड लिया, राय खलील साहब और आप एक अच्छी टीम जुड़े, तो अब माशाल्लाह साइड पे मामलात कुछ और हैं। लास्ट हमने गेट की इनाग्रेशन भी देखी, डेवलपमेंट भी हो रही है। साइड विजिट कब करवा रहे हैं? अब हम ज़मीनी हकायक जानना चाह रहे हैं, और ज़मीनी सर, हकायक इस वक्त करंट हैं क्या? मैं आपको ज़मीनी हकायक बताऊंगा और इंशाल्लाह जो चीज़ बताऊंगा और जब आप जाएंगे तो वो हकायक इंशाल्लाह आपको वहाँ पे सारे नज़र भी आएंगे। देखें, जो प्रीवियस मामलात थे वो डेफिनेटली इस तरह का था, जो मार्केट कंडीशंस भी इस तरह की थी जिसकी वजह से काम स्लो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों से फॉरेस्ट टाउन बाहर निकला है। चूँकि जो स्टार्टिंग होती है काम की, लाजमी ये नहीं होता कि जो साइट पे काम शुरू हुआ है वहीं से काम शुरू होना होता है। उससे जो पीछे की प्लानिंग होती है, उससे पीछे की जो तैयारियाँ होती हैं, जिसके अंदर आपके ड्राइंग्स हैं, जिसके अंदर आपकी बाकी टीम ने जुड़ना होता है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी वक्त लगता है। अब फॉरेस्ट टाउन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम पेपर वर्क को कंप्लीट करने के बाद साइट पे कंप्लीटली उतरा हुआ है। साइट पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रमज़ान के महीने में गेट का काम शुरू किया जो इस टाइम पे ज़मीन से बाहर आ चुका हुआ है, माशाल्लाह और 15 मई से पहले हमारे गेट का स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। 15 मई से पहले? 15 मई से इस पहले। वक्त अप्रैल की 17 तारीख है, 17 इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड हो रहा है ऑन कैमरा, ये बात है, अपलोड होता है 18 को, 19 को, 20 को। 15 मई को आप कह रहे हैं कि गेट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका जी होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह मई का महीना जो है वो हमारे जो जनरल ब्लॉक के क्लाइंट्स थे उनके लिए बहुत खुशखबरी का महीना है, क्योंकि मई के महीने में हम लोग प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह अपने गेट के आर्ट वर्क को स्ट्रक्चर वर्क को कंप्लीट करने के बाद उसके अलावा कुछ सीवरेज का काम स्टार्ट करेंगे। पार्क्स इंशाल्लाह आपको मई के महीने में नज़र आएंगे। तो इन चीज़ों की तैयारी के बाद इंशाल्लाह हम लोग अपने जनरल ब्लॉक की बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट टाउन की पहली बैलेटिंग होगी, जिसमें हमारे वो क्लाइंट्स जिन्होंने 60% से ऊपर हमें पेमेंट दी है, इंशाल्लाह हम लोग उनको प्लॉट नंबर अलॉट करने जा रहे हैं। प्लॉट नंबर अलॉट करने जा रहे हैं। अगर एज पर टाइम कैलकुलेशन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि 2 साल इसकी डिस्कशन को चल रहे हैं जी बिल्कुल, तकरीबन। तकरीबन 1.5 साल का टाइम आप हाँ समझ जी। सकते हैं। और अभी आप बैलेट करने जा रहे हैं तो ये 2024 के मिड में आप बैलेट हो रहे हैं, 25 मतलब 2026 जो है हम उसे पोजीशन का साल कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, आपके चैनल के थ्रू मैं ये लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो पहला डिलीवरी का टाइम था, जो प्रॉमिस था, वो 2027 था, लेकिन इंशाल्लाह
फॉरेस्ट टाउन की मैनेजमेंट इस बात के लिए दिन रात अपना एक ये है कि हम लोग अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली उन क्लाइंट्स को जो कि हमें टाइमली पेमेंट्स पे कर रहे हैं, जिनकी 60% प्लस पेमेंट्स जमा हो चुकी हैं फॉरेस्ट टाउन में, उन लोगों को हम लोग 2025 एंड या 2026 के अंदर पोजेशन की तरफ लेके आए इंशाल्लाह। अच्छा, अब सवाल ये आ गया कि जनरल ब्लॉक के दोस्तों को तो आप बैलेट करने जा रहे हैं, जनरल ब्लॉक आपने बड़ा रिजनेबल रेट्स पे दिया भी, फिर मार्केट के अंदर वो टाइमली क्लोज भी हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कोई ओपन फार्म ट्रेड नहीं किया और इसको आपने एंड यूजर पे फोकस रखा। चनार रेंज के बारे में क्या कहेंगे आप, ये उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा? सर जनरल रेंज जो है डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जनरल रेंज एक तो पहली कैटेगरी थी फॉरेस्ट टाउन की, जिसमें फॉरेस्ट टाउन ने खुद को मार्केट में मुतारफ करवाना था। ठीक है, उसके रेट मुनासिब होने की ये भी वजह थी। उसके अलावा एमेनिटीज़ में डेफिनेटली फ़र्क होता है। चिनार रेंज के अंदर जो तमाम दरख्त होंगे वो चिनार के होंगे जो कि खूबसूरती पैदा करेंगे। चिनार रेंज के अंदर चूँकि एक नेचुरल फॉरेस्ट टाउन के अंदर एक डैम मौजूद है, मोड़ा शेरू डैम, उस डैम ही को लेक की शक्ल दे के हम लोग एक लेक बना रहे हैं जो कि लेक व्यू भी होगा चिनार रेंज। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे छोटी स्ट्रीट होगी वो 30 फुट से ले के और 80 फीट वाइड तक स्ट्रीट्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा कैटल फार्म इसके अंदर है जो हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट टाउन के रेजिडेंट्स को देना है, जहाँ पे वो अपने लिए कोई भी जानवर रखें जिसकी वो सोसाइटी को फीस पे करेंगे और सोसाइटी उनकी लुक आफ्टर करेगी और उसमें से जो भी प्रोडक्शन होगी वो हमारे क्लाइंट्स की होगी। मतलब ये कि आप लोगों को जो शौक हैं और उसके बाद नियर टू नेचर जो आपका है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो वेजिटेबल फ्रूट्स और उसके साथ साथ जो खूबसूरत लिविंग के साथ, आप उनको ये भी कहते हैं कि अगर आप कोई, जिस तरह आपका अपना माशाल्लाह शौक है, आप घोड़े और शेर और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ आप अपने शौक जो हैं वो पूरे करते हैं, तो ये शौक लोगों के भी पूरे करवा जी रहे हाँ हैं। इंशाल्लाह सर। देखें जो बंदा 5 मरला या 10 मरला के घर में रहता है वो डेफिनेटली 5 या 10 मरले के अंदर अपने लिए गाय भैंस या कोई भी शौक के लिए चीज़ नहीं रख सकता। उनके लिए फॉरेस्ट टाउन कैटल फार्म मुहैया करेगी जिसके अंदर वो अपने जानवरों को रखें। सोसाइटी की बड़ी कम सी फीस होगी जिसको वो पे करेंगे, सोसाइटी ही उसको लुक आफ्टर करेगी और जो भी उसकी प्रोडक्शन होगी उसको वो यूटिलाइज करेंगे अपने घर के कामों के लिए। आखिरी सवाल है जी, रिहाइश भी आप दे रहे हैं, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोवाइड करेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिविंग एग्जेक्टिव लिविंग की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट करता है ना तो वो 3 चीज़ें देखता है जी, ट्रिपल एल का फार्मूला है, लैंड, लोकेशन और लीगल स्टेटस। आपके पास वो कंप्लीट है, विजन आपका बड़ा शानदार है। बच्चों की एजुकेशन पे कोई बंदा कंप्रोमाइज़ नहीं करता। फॉरेस्ट टाउन के अंदर बेसिक स्कूल्स के साथ अगर कोई एमओयूज हुए हैं तो वो कौन से, या इन फ्यूचर कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस पे फॉरेस्ट टाउन काम कर रहे हैं? सर फॉरेस्ट टाउन का बदर फाउंडेशन के साथ 50 कनाल का एमओयू साइन है जिसमें हमने बदर फाउंडेशन को 50 कनाल लैंड दी है। बल्कि उसके मैं क्लिप आपको फॉरवर्ड भी करूँगा। जरूर। उसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी को फॉरेस्ट टाउन ने 100 कनाल की जगह दी है। और उसके अलावा जो छोटे स्कूल, वो छोटे स्कूल भी आम स्कूल हैं जो अच्छे लेवल के स्कूल हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है जिनको हम लोग लैंड प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्कूल बना के देंगे और वो फ्रेंचाइजीज फॉरेस्ट टाउन के अंदर रहेंगे। 2 चीज़ें, ये स्कूल हो गया जी, इसके बाद कोई जामिया? फॉरेस्ट टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मसाजिद बल्कि अहले तशय्युअ जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए इमाम बरगाह भी मौजूद है और मसाजिद भी मौजूद है जो कि हर ब्लॉक के अंदर है, जिसमें से जो पहली मस्जिद है वो इंशाल्लाह बहुत अनकरीब हम लोग उसका इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। उसका अर्थ वर्क हम लोग उसका काम शुरू करेंगे। बहुत सारी सोसाइटियां जब अपने फीचर्स, अमेनिटीज या चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो ग्रेवयार्ड को भूल जाते हैं क्योंकि असल मकाम, असल घर तो इंसान का वहीं पे है। तो फॉरेस्ट टाउन के अंदर ग्रेवयार्ड? सर ग्रेवयार्ड हर ब्लॉक के अंदर है हमारा। उसको हम लोग आपको कनाल में डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोग उसकी कम्युनिटी को देखते हुए कि अगर एक ब्लॉक हमारा 2000 लोगों का है तो डेफिनेटली 2000 जो प्लॉट हैं उसमें 2000 फैमिलीज ने रहना है, तो वो उस हिसाब से ही हम एक्वायर करेंगे जो एज़ पर नीड होगा। वो हर ब्लॉक के अंदर जो ग्रेव यार्ड है उसको फॉरेस्ट टाउन ही देगी और फॉरेस्ट टाउन इंशाल्लाह अपने जो रेजिडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ब्लॉक आ रहे हैं जो गेट से दूर होंगे उनके लिए शटल सर्विस भी होगी। उसके अलावा जो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉक्स के अंदर सफारी ज़ू भी आपका आना है और इंशाल्लाह वाटर पार्क भी शामिल है हमारे मंसूबे के अंदर। मेडिकल यूनिवर्सिटी तो उसके अंदर मौजूद है और हॉस्पिटल जो है वो हर ब्लॉक के अंदर अपने हैं। साकिब भाई बहुत शुक्रिया, आपके ये टेबल के हालात वाक़यात बता रहे हैं। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है कि मैंने आपको 2 मिनट भी नहीं दिए कि आप तैयारी पकड़ें। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। हम चाहेंगे कि हम आपके साथ हफ्ता 10 दिन बाद किसी तरह की सेटिंग करें और फॉरेस्ट टाउन के हवाले से चीज़ें जो हैं वो आम आवाम तक पहुँचाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक पहुँचाएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने इस चीज़ को बड़ा ओपनली डिस्कस किया कि अगर कोई भाई हमारा जो है वो अहले तशय्युअ है या सुन्नतल जमात से है या किसी भी फ़िक्र से है, वो अपनी इबादत को फॉरेस्ट टाउन के अंदर
पूरे अमन व अमा से जो है ना वो अदा कर सकता है। तो थैंक यू सो मच जी। फॉरेस्ट टाउन अल्हम्दुलिल्लाह शानदार प्रोजेक्ट है। साकिब साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर आप डायरेक्टेड ऑफिस आकर भी बताते हैं कि ऑक्टा प्लस या अली बलोच के रेफरेंस से आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। किसी भी किस्म की क्यूरीज, मालूमात, सर्विसेज बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारा ऑफिस तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। सर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।